तो पूछा सुपर्णखा से कि दूसरी बात क्या बता रही थी? शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारिक श्याम। दोबारा बताना क्या कहा? कि बड़ी कोमलांगी है, सुंदर है। और रामायण में आता है इतनी निर्लज्जा थी कि ये कहने लगी कि तेरे यहां कोई ऐसी है ही नहीं, और ये मंदोदरी उसके चरणों की धूल नहीं है। ये जो मंदोदरी है अपनी भाभी को इस तरह से तिरस्कृत करती है, ये चरणों की धूल नहीं है उसकी। वो सिद्धा है, नित्या है, मुक्ता है, भव्या है, कल्याणी है, जगदवन्या है। और अब रावण को सूत्र मिल गया कि ये बात ठीक है, अकेले राम का ही नहीं भगवती का भी सानिध्य मिलना चाहिए, तो मां के ही दर्शन पहले कर लेते हैं। हठात उन्हीं का हरण करके अपने यहां ले आते हैं। सुंदर वस्तु का हरण करता रहा, मैं सुंदर वस्तु का अपहरण करता रहा, चार कर्म करता रहा। मारीच ने कहा था नहीं, वो सामर्थ्य आपकी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं वो कौन है। वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, नरवीर है, नरोत्तम है, आद्य पुरुष है, तत्पुरुष। 5 मुख से वंदना शिव उसी की करते हैं, सहस्त्र पुरुष है। एक बार भी उसकी ओर गया तो सर खंडित हो जाएंगे। उसकी एक बार भी वक्र दृष्टि चली गई तो तेरा संपूर्ण अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके मुख को देखकर वंदना ही की जाती है। तत्पुरुष, वामदेव, ईशान, अघोर, सद्योजात, ये भगवान के 5 मुंह हैं, भगवान महादेव के। तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशान, ये भगवान के नाम हैं। ये 5 मुंह हैं महादेव के। और महादेव भी ऐसे ही हैं, खुद के 5 हैं, बेटे के 6, चेले के 10 हैं। चेला माने ये 110 शीस, स्वान की नाई। मारीच ने कहा बहुत भूल हो गई, और मैं तो अवज्ञा करूंगा आपकी, मुझे पता है मृत्यु देंगे आप। तो भगवान रावण ने कहा जब तुझे पता ही है कि अब तू मेरा भेद जान गया है, मैंने सीता का हरण करना है, और उस हरण में, अपहरण में तुझे अपने मायावी रूप से मुझे सहयोग करना है, तुझे भिन्न भिन्न रूप बनाने हैं, खग, मृग, पशु, पंछी। तू कभी मुनि बन जाना, और तो और मारीच को सूर्य बनना आता था, एक अलग से सूर्य बन जाना, चंद्र बन जाना, देव बन जाना, कभी सिंह बन सकता है तू। अब कैसे, कौन सा तेने रूप धारण करना है, वो रूप धारण कर, और सीता के अपहरण में मेरा सहयोगी बन। मारीच जानता था कि मैं मित्र हूं रावण का, मेरा वध नहीं करेगा। मित्र अवध्य होता है, मित्र का वध नहीं करना चाहिए। चूंकि रावण पंडित है, ज्ञानी है, मेरा वध नहीं करेगा। लेकिन चंद्रहास लेकर, रावण की खड़क का नाम था चंद्रहास। रावण ने अपना चंद्रहास निकाला और कहा कि ना ना ना, अब तू मेरे भेद को जान गया है, क्योंकि मैं सीता का हरण करूंगा, इसलिए अब तेरे प्राण नहीं रहेंगे। और खड़ग लेकर उसकी हत्या करना ही चाहता था, तो सहसा मारीच मान गया। बोले अब एक बात है, मरना तो है ही, फिर तेरे हाथों क्यों मरे, मैं राम के हाथ में मरूंगा। मैं मरना ही है तो मैं राम के हाथ में मरूं। तेरे द्वारा मरने पर नरक में, और राम के द्वारा मरने पर उसके धाम में। भैया मैंने तय कर लिया। इसलिए वो मायावी लोग एक रूप धारण करना है तेने। फिर
रावण से ही पूछ लिया मारीच ने कि मैं तो प्रत्येक रूप धारण कर सकता हूं, मैं कोई भी स्वर निकाल सकता हूं, मेरी कोई चेष्टा, चितवन, भंगिमा, मुद्रा, भास, आभास, मैं वैसे बन जाऊंगा। तू कहेगा क्या तो मैं महादेव बन जाऊं, मैं ब्रह्मा बन जाऊं, कौन सा रूप धारण करूं, कौन सी भाषा बोलूं, कैसी आकृति प्रकृति, किस तरीके के संवाद, कैसी रूप चितवन, कैसी मुद्रा, संवाद, भाषा, स्वर। रावण ने कहा वो मृग बन जा, मृग, कपटी मृग और सोने का मृग, स्वर्णकांति। ये रावण का सुझाव है। अच्छा, अपने मित्र के लिए मैं मृग बन जाता हूं, सोने का मृग बन गया। संकल्प सिद्धा मां जानकी जी, जो सारे आभूषण त्याग कर आई हो, न जाने कितने रत्न ऐसे ही उनसे मुंह फेर कर आई हो। सोना वो तो कनक भवन में ही तो रहती थी। सुकुमारी, सुनैना, प्राण प्यारी जनक नंदनी का महल तो देखने लायक था।